नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। महिलाओं के लिए जरूरी खबर, मैया सम्मान योजना को लेकर डीसी ने जारी किए नए आदेश। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। केंद्र प्रायोजित और सर्वजन पेंशन योजनाओं में भुगतान की स्थिति बताई गई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन का निर्देश दिया गया, साथ ही पेंशन त्रुटियों को दूर करने पर जोर दिया गया। प्रयोजन योजना के तहत सभी आवेदकों को स्वीकृति और भुगतान किया गया। 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई एसीबी। आईएएस विनय चौबे की जमानत का रास्ता साफ। रांची में 38 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय कुमार चौबे समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं की। एसीबी ने चार्जशीट के लिए अतिरिक्त समय भी नहीं मांगा है। विनय कुमार चौबे को इसका लाभ मिल सकता है और वे जमानत पर बाहर आ सकते हैं। बालिका छात्रावास की आग ने खोली अव्यवस्था की पोल। एक कमरे में रखी जाती हैं 40-50 छात्राएं। लातेहार के बारियातू स्थित बालिका आवासीय विद्यालय के छात्रावास में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। छात्राओं के अनुसार वे पीटी के लिए बाहर थीं, तभी कमरे से लपटे उठीं। कमरे में रखे बेड, पंखे और किताबें जल गईं। छात्राओं ने बताया कि एक कमरे में 40-50 छात्राएं रहती हैं और भवन जर्जर है। लगा जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई। सिजवा में भूधसान से दहशत। अवैध कारोबार से प्रभावित परिवारों से मिले विधायक। धनबाद के कतरास कोयलांचल में अवैध कोयला खनन का कारोबार बेखौफ जारी है। सिजवा में भूधसान से दहशत है तो बाघमारा में एसडीपीओ कार्यालय के पास अवैध खनन चल रहा है। मोदीडीह में भूधसान से कई घर क्षतिग्रस्त हुए। ग्रामीणों ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विमान दुर्घटना के 1 साल बाद भी जांच अधूरी। पीड़ित परिवार न्याय की देख रहे राह। जमशेदपुर में 1 साल पहले हुए विमान हादसे की जांच अभी भी अधूरी है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन पीड़ित परिवारों को अब तक न्याय और इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है। जांच एजेंसियां अभी भी दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं, जबकि पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। मापदंड पूरे नहीं करने वालों को भी मिलेगा पक्का घर। जरूरतमंद बेघरों के लिए अबुआ आवास का 1% रहेगा आरक्षित। अब ऐसे जरूरतमंद परिवार भी पक्के घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जो सरकारी मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हर जिले में वार्षिक लक्ष्य का 1% आवास आरक्षित रखा जाएगा। उपायुक्त की सिफारिश पर इन लोगों को घर मिलेगा जिनमें प्राकृतिक आपदा पीड़ित, निराश्रित और वे लोग शामिल हैं जो स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। झारखंड के जानबाजों का इंतजार। सीधे रांची से सेना में भर्ती। दलालों से सावधान रहे। झारखंड में युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का एक शानदार अवसर है। रांची में 22 अगस्त से 4 सितंबर तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। डायरेक्टर रिक्रूटिंग रांची कर्नल विकास भोला ने उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। आयोग के सचिव रहे मौजूद सुप्रीम कोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में परिणाम जारी नहीं करने पर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थियों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन पर शपथ पत्र मांगा है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव कोर्ट में मौजूद थे। प्रार्थियों ने कोर्ट के आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाया। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। पटना हावड़ा वंदे भारत को मिलेगा एक और स्टॉपेज। ट्रेन को लेकर आ गई नई डिमांड। मधुपुर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग तेज हो रही है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि इससे गिरिडीह और कोडरमा जैसे क्षेत्रों के यात्रियों को सुविधा होगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने भी रेल मंत्री से मिलकर इस ट्रेन को मधुपुर में रोकने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे रेलवे को राजस्व भी मिलता है और यात्रियों को भी फायदा होगा। रेल यात्रियों को झटका। धनबाद से दिल्ली, जम्मूतवी और चंडीगढ़ की स्पेशल ट्रेन का किराया बढ़ा। धनबाद से दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मूतवी जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के किराए में रेलवे ने बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली का किराया 405 रुपये, चंडीगढ़ का 460 रुपये और जम्मूतवी का 495 रुपये बढ़ाया गया है। यात्री धनबाद जम्मूतवी स्पेशल ट्रेन को कटरा तक बढ़ाने और ट्रेनों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। ये किराया वृद्धि सितंबर तक लागू रहेगी। धनबाद में 2 दिनों तक लैब में पड़ा रहा सैंपल। जिंदगी मौत से अस्पताल में जूझती रही बच्ची। धनबाद में जापानी इंसेफेलाइटिस से एक 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। एसएनएमएमसीएच अस्पताल में इलाज में लापरवाही सामने आई है, जहां सैंपल जांच में देरी हुई और बच्ची की हालत बिगड़ गई। रिम्स अस्पताल ने भी बच्ची को वापस भेज दिया था।
स्वास्थ्य विभाग अब टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस मामले पर ध्यान दिया है। मांगो में डायन बेसाही के संदेह में महिला के साथ मारपीट, जाने से मारने की धमकी। जमशेदपुर में मांगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में डायन के शक में एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं सीतारामडेरा पुलिस ने एलईडी चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त साकची थाना में मनप्रीत सिंह ने जानलेवा हमले और धमकी देने के आरोप में एक मामला दर्ज कराया है।